बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों और बड़े नेताओं को चुनाव के लिए कई जिम्मेदारियां दी हैं। इसके साथ केंद्रीय मंत्रियों को छोड़कर बिहार के सभी बीजेपी नेताओं को दिल्ली आने से परहेज और राज्य में ही समय बिताने का निर्देश दिया गया है। खबर यहां यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को मठ मंदिर के पुजारियों और धर्माचार्यों से संपर्क करने की जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को प्रवासी बिहारी से संपर्क सूत्र साधने की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय नेतृत्व ने यह जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है। इधर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनावी आयोग से संबंधित जिम्मेवारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सभी जाति और धर्म वर्गों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी दी गई है। रविशंकर प्रसाद के बारे में है कि बीजेपी नेता और सांसदों को एक बड़ी जिम्मेदारी, इसमें सोशल मीडिया पोस्टर, बैनर्स, जो संदेश है उनकी जानकारी होगी। अश्विनी चौबे मठ मंदिर के पुजारियों और धर्माचार्यों से बातचीत करेंगे, उनसे संपर्क साधेंगे। गिरिराज सिंह प्रवासी बिहारियों से संपर्क साधेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आरके सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी है कि चुनाव आयोग से संबंधित काम आप देखें। तो ये जो बड़े लीडर्स हैं बिहार कैडर के, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। खासकर बिहार चुनाव को लेकर बिल्कुल एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। तो कल बिहार बीजेपी के सांसदों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि बीजेपी सांसदों ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे का मुद्दा उठाया है। सांसदों ने कहा कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में जिस तरह जेडीयू को सीटें दी गई थी, इस बार बीजेपी को भी अधिक सीट मिलनी चाहिए। सांसदों ने यह भी कहा कि जेडीयू को अधिक सीट देने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष को भरोसा दिया है कि बिहार में बीजेपी की ताकत कमजोर नहीं है। ऊपर के बैठ के सब लोग अपना व्यक्तिगत स्तर पर तय करेंगे तो समय आने पर सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। अभी इतना है कि जो जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसदगण हैं, सब चीज़ को लगातार क्षेत्र में रहते भी हैं, उसी क्षेत्र को, हर रचना को समाहित करते हुए विषय को बताने का काम करेंगे। अधिक से अधिक सीट चाहते हैं आप लोग? वो तो ऊपर के विषय पर समायोजन के बाद सब निर्णय समय पर हो जाएगा। सीटों का सवाल है तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। इतना तो तय हो चुका है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। शानदार और जानदार तरीके से अपनी उपलब्धियों के बदौलत और भविष्य की रूपरेखा जो बिहार के विकास का होगा वही हमारी बुनियाद है। इसलिए ये गठबंधन जो हमारा है उसमें परस्पर सहयोग और परस्पर एक दूसरे के कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसी का प्रकटीकरण है। बिहार में बीजेपी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। पार्टी ने 1,14,000 वार्ड पार्षदों को टास्क सौंपने का फैसला किया है। पटना में आज पंचायती राज प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में तय यह हुआ कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक एक लोग तक पहुंचेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। लगभग 1.25 लाख के करीब में बिहार के गांवों में जो हमारे वार्ड सदस्य जीते हुए हैं और वैसे ही 2-3 जो उनसे नीचे हारे हुए, ऐसे जीते और हारे वार्ड सदस्य तक हम अपनी पहुंच बनाएं, अपना संपर्क स्थापित करें और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यहाँ आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की सरकार ने जो नीचे गांव-गांव तक जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए और गांव के विकास की रचना को मजबूत करने के लिए काम खड़ा किया है, उसमें उनका भी हम समर्थन प्रत्यक्ष मांगे। तो लालू प्रसाद से मुलाकात और कल तेजस्वी के साथ डिनर करने के बाद तेज प्रताप यादव पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। आज दोपहर बाद तेज प्रताप अपने दल बल के साथ पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। टिकट के दावेदारों का उन्होंने इंटरव्यू लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेज प्रताप पार्टी कार्यालय में कुर्सी पर बैठे हैं, टिकट के दावेदारों से बात कर रहे हैं। एक दावेदार बिना मास्क पहने ही कमरे में आ गया। उसे तेज प्रताप ने पहले मास्क पहनने को कहा, मास्क पहनने के बाद ही सामने की कुर्सी पर बैठने को कहा। कहा जाए तो कोरोना के बीच होने वाले चुनाव को लेकर तेज प्रताप सजग हैं। तेज प्रताप ने एक एक कर टिकट के दावेदार कई लोगों का इंटरव्यू लिया, उनसे पार्टी और संगठन से जुड़े मुद्दों पर बात। आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप क्या किए हैं वही हम कह रहे हैं। आप युवा के हैं ना जी? अभी तो सर पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव हूँ, युवा का प्रखंड अध्यक्ष संगठन में है ना जी? तो संगठन में आप क्या क्या किए हैं? तो मास्क का वितरण किए हैं, बाढ़ में सब जगह गए।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने उन्हें प्रत्याशी की जिम्मेदारी दी है, उसी तरह वो अपने काम में जुटे हैं। और साथ ही तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए 0 पर सिमट जाएगा और सभी 243 सीटें महागठबंधन के खाते में आएंगी। तेज प्रताप यादव पार्टी कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं तेज प्रताप जी, पार्टी कार्यालय में आप निरीक्षण करने आए हैं, लोगों से आपने मिला भी है, पूरे तौर पे चुनाव? हाँ, क्योंकि चुनाव का माहौल है और तमाम लोग, बिहार की तमाम जनता और बहुत सारे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, कैंडिडेट हैं, सब आ रहे हैं, अपना अपना बात को रख रहे हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक रख रहे हैं। आप लालू जी से भी मुलाकात किए थे, झांसी जाकर के गुफ्तगू भी हुई, चुनावी बातों को लेकर भी चर्चा हुई, कैसे कैंडिडेट का चयन होगा इस पर भी बात हुई है? नहीं, वो तो हम लोग पहले सर्वे करा रहे हैं ना कि कैसे, ऐसे ही किसी को भी नहीं ना दे देंगे टिकट ये, तो हम लोग इसी चीज़ पे बैठ कर डिस्कस भी हुआ कि जो पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, नौजवान हैं, जो काम किए हैं क्षेत्र से, जो 15-20 साल से भी संगठन में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और अपने तरीके से हम लोग सर्वे कराने का भी काम कर रहे हैं। माना जाए कि इस बार जो है तेज प्रताप तेजस्वी कामयाब होंगे नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने में, क्या रणनीति है? बिहार की पूरी जनता तैयार हो गई है और रिपोर्ट कार्ड बिहार की जनता ने बना लिया है, मन बना लिया है पूरे तरीके से अपना तेजस्वी। बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग तो कह रहे हैं कि 250 से ज्यादा सीट लाएंगे, 220 से अधिक सीट लाएंगे। तेज प्रताप का क्या मानना है, आरजेडी और महागठबंधन इस बार कितनी सीटें लाएगी? 243 सीट हम लोग पार कर जाएंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर रांची में लॉकडाउन के उल्लंघन के दर्ज आरोप पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि एफआईआर उनके ऊपर नहीं बल्कि झारखंड सरकार के ऊपर दर्ज होना चाहिए। तेज प्रताप ने बताया कि उन्होंने अपने जाने की जानकारी झारखंड के मुख्य सचिव को पहले ही दे दी थी। हम सड़क के किनारे नहीं न सो जाते, हमको तो कहीं आसियाना चाहिए था रुकने के लिए, तो वहाँ की सरकार को प्रोवाइड करा देते। वहाँ का सरकार से हम जाने से पहले मांग भी किए थे कि गेस्ट हाउस दिया जाए, तो नहीं दिया वहाँ का सरकार। अच्छा, नहीं, ये अवेलेबल नहीं करवाया गया था गेस्ट हाउस? कहाँ अवेलेबल करवाया गया था? कोई अवेलेबल नहीं करवाया गया था। अगर अवेलेबल करवा दिया जाता तो इसमें सरकार की पूरे तरीके से गलती है ना, सरकार के ऊपर ही केस होना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार है वहाँ पर। हमारी कहाँ, हमारी सरकार तो यहाँ है। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने दावा किया कि आरजेडी ने उन्हें मांग के मुताबिक सीटें दी हैं। आरजेडी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है और जल्द ही सबसे बात कर बंटवारे का काम हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा से इस पर बातचीत भी होगी कि 1 to 1 देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल क्लियर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबको संतुष्ट भी कर रहे हैं। और मेरी जहां तक बात हो गया, तो मुझे जो सीट चाहिए, जो सरकार में जगह चाहिए, उस पे हमारी मजबूती से बात हो गया राष्ट्रीय जनता दल में, और मेरी बात से सहमत है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमें खुश कर दिए हैं कि मतलब हमारी बात को मानकर, तो मुझे लगता है कि हमारे बाकी जो सहयोगी है, घटक दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या उपेंद्र जी हो या लेफ्ट आए, तो सबको हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल सबकी बात को मान ले और कंक्लूजन पे आके एक साथ में डिक्लेयर करें। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीटों पर दावा किया। भागलपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने कहा कि आलाकमान को सभी 80 विधानसभा सीटों की सूची सौंप दी गई है। चाहे राहुल जी हो या सोनिया जी हो या हमारे शक्ति सिंह गोहिल जी हो, इनको 80 सीटों का 42 सीट पर तो हम लड़े थे, 41 प्लस एक बाई इलेक्शन भगवा लड़े थे, तो 42 के बाद हम 38 सीट और मांगने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस 1 सितंबर से बिहार के 100 विधानसभा सीटों पर वर्चुअल सम्मेलन करने जा रही है और पहले चरण में 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 42 विधानसभा सीटों पर यह सम्मेलन होगा। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में वर्चुअल मंच तैयार किया गया है। कांग्रेस के इस वर्चुअल सम्मेलन का स्वरूप क्या होगा, उस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी साकेत कुमार। कांग्रेस ने भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये आप स्टेज देख रहे हैं, ये वर्चुअल सम्मेलन के लिए बनाया गया है। 1 तारीख से, यानी 1 सितंबर से ये वर्चुअल सम्मेलन कांग्रेस करने जा रही है और 1 तारीख से 21 तारीख तक तकरीबन 42 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ये वर्चुअल सम्मेलन करेगी और वहाँ पर जनता से सीधा संवाद होगा। तो ये पूरी तैयारी आप देखिए, स्टेज बन चुका है और इसका नाम जो दिया गया है वो है बिहार क्रांति महासम्मेलन। इस नाम के जरिए जनता के बीच कांग्रेस जा रही है
और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि खास करके जो उत्तर बिहार का जो इलाका है, पहला टारगेट कांग्रेस ने उत्तर बिहार के इलाके को किया है और वहाँ के 42 विधानसभा क्षेत्रों में ये वर्चुअल सम्मेलन होगा। और इसमें दिल्ली से भी लोग जुड़ेंगे, 2 नेता दिल्ली से जुड़ेंगे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होंगे, और यहाँ से पटना से इस मंच से 4 नेता होंगे जो प्रदेश के नेता होंगे। और ये सभी नेता उन विधानसभा क्षेत्रों की जनता से सीधे रूबरू होंगे, उसमें पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव का जिस तरह से बिगुल बज चुका है, लगभग तय हो चुका है कि बिहार में विधानसभा चुनाव अपने समय से होगा। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है और इस तैयारी में कांग्रेस ने भी अब अपना बिगुल फूंक दिया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दलों के साथ ही कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी 1 सितंबर से सक्रिय होंगे। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की जीत के लिए राहुल गांधी करीब 100 वर्चुअल रैली करेंगे। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जितनी रैलियां करेंगे और जितना बोलेंगे उतना ही बीजेपी और एनडीए को फायदा होगा। मैं स्वागत करता हूं उनका। वो जितना दौरा करेंगे उतना लाभ होगा भाजपा एनडीए को। नेता प्रतिपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है क्या? न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न जानते हैं। वो जितना ज्यादा बोलेंगे लोग उतना। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में हलचल तेज हो गई है। सीट बंटवारे को लेकर नेताओं की बयानबाजी के बाद कांग्रेस में अब असंतोष उभरकर सामने आने लगा है। पार्टी का वरिष्ठ नेता हालात को संभालने के लिए डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। हमारे सीएलपी के नेता बोलते हैं कि 80 को सीट हमको मिलना चाहिए और हमारा जो कैंडिडेट है वो अफोर्डेबल है, पोटेंशियल कैंडिडेट है। और आप वहां से बोल देते हो क्या तय अभी नहीं होगा, वक्त आने पर। कब वक्त आएगा? नॉमिनेशन देने के समय वक्त आएगा क्या? मेरा मानना है कि ईमानदारी पूर्वक महागठबंधन के दल सीट का बंटवारा करे और झारखंड फार्मूला से अगर यहाँ सीट का बंटवारा होता है तो यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसलिए महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को झारखंड फार्मूला को अमल में लाना चाहिए। इधर बिहार में वाम दलों ने 25 सीटों पर दावा किया है। सीपीएम नेता हनान मौला ने कहा कि बिहार में सीपीआई, सीपीएम और माले तीनों का जनाधार है। जनाधार के आधार पर लेफ्ट पार्टियों ने 25 सीटों की मांग की है। कन्हैया का तो एक जन आंदोलन में उसका एक छवि बना है। उसके बाद जब सेडिशन केस करके बीजेपी उसको खत्म करने की कोशिश किया था, उसके सामने वो लड़ाई लड़ा था। तो इसलिए सीपीआई पार्टी को लीडर, सीपीआई की पार्टी ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर है, तो सीपीआई पार्टी जरूर उसको। कब तक सीटों का समझौता हो जाएगा? ये जितना जल्दी हो। मैं हमारा हाथ में नहीं है ना, बड़ा पार्टी का हाथ में मेन है। आरजेडी और कांग्रेस को, वो बड़ा पार्टी है, उसको मेन रिस्क है। हम कितना सीट लड़ेंगे वो तो बहुत जितना मिलेगा देखेंगे हम, मगर हम किसी को हराने का कोई महत्व बताएगा हम नहीं। और इधर केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने सियासी विरोधियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोरोना और बाढ़ को लेकर सरकार काफी काम कर रही है, लेकिन तेजस्वी को कुछ भी नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं रह गए, यही वजह है कि उन्हें विकास का काम नहीं दिखता। सर, मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि कोई ऐसा गांव नहीं बचा जिस पंचायत में, पंचायत शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वहां सड़कें नहीं। जो हमारे गरीब भाई थे उनको किरासन तेल ललायित रोशनी जलाने के लिए आज सौभाग्य योजना की ओर से घर घर बिजली है। ये सब आंकड़े हैं। और नालंदा के डाक बंगला स्थित शिव पैलेस में जेडीयू महिला प्रकोष्ठ की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। बैठक में 50 से अधिक लोगों के जमा होने पर पाबंदी थी, लेकिन इसमें 400 से अधिक महिलाएं शामिल हो गईं। बैठक में महिलाओं ने चेहरे पर मास्क तो पहना, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए। और खबर यह भी है कि इस दौरान खाने पीने के सामान बांटे गए, जिस पर पाबंदी है। नालंदा के अस्थावा में नए नियम तोड़कर सियासत करने की खबर है। जेडीयू विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सभा में नियमों का उल्लंघन, नियम तोड़कर 500 से अधिक बाइक सवार इस रैली में शामिल हो गए। सामूहिक भोजन कराने की भी खबरें आ रही हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिला प्रकोष्ठ की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग की हवा, वहीं 500 से अधिक बाइक पर सवार, नियमों का उल्लंघन। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है। राज्य में कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट 87% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार जल्द ही कोरोना से मुक्त हो जाएगा।
हम सब लोगों ने 4T पे काम किया, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग, और इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं कि अब आज रिकवरी रेट लगभग 87% हो गया है और एक समय में जो एक्टिव केसेस बिहार में बढ़ के लगभग 33,000 हो गए थे वो आज घट के अब। और बात जबरन कराई गई शादी की। वैशाली जिले के श्री लक्ष्मी नारायण गांव में एक प्रेमी जोड़े की पकड़कर ग्रामीणों ने जबरन शादी करा दी। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहे, लेकिन ग्रामीणों को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। जरा इस तस्वीर को देखिए, समझे नहीं समझे तो चलिए मैं पूरा मामला तफसील से बताता हूं। यह वैशाली जिले के श्री लक्ष्मी नारायण गांव की तस्वीर है, जहां एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीण पकड़कर जबरन शादी करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस महिला से इस व्यक्ति की शादी कराई जा रही है वो पहले से 2 बच्चों की मां है। लड़का अक्सर अपने प्रेमिका से मिलने आया करता था। हर बार की तरह इस बार जब मिलने आया तो लोगों ने पकड़कर उसकी शादी करा दी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे लोग जबरन उससे सिंदूर डालने को कह रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनके सुर में सुर मिलाते दिखे। पुलिस के इस तरह के रवैये से कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने युवक को पहले हिरासत में क्यों नहीं लिया? क्यों पुलिस भीड़ के बीच मूक दर्शक बनी रही? क्या पुलिस के लिए कानून से बड़ा समाज का मत है? हालांकि जबरन शादी कराने के बाद जब ग्रामीणों ने लड़के को छोड़ा तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस की मौजूदगी में हुई ये पकड़ुआ शादी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर है वैशाली से, जहां प्रेम विवाह के मामले में अजीबोगरीब बखेड़ा खड़ा हो गया। जिस लड़की के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया था, वही लड़की अब जिंदा हो गई और अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर रही है। मामला वैशाली के राजा पाकड़ का है। लड़की का कहना है कि घर से भागकर उसने अपनी मर्जी से घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेमी से विवाह किया था। विवाह के बाद घर वालों को कोई सूचना नहीं दी, लेकिन इस बीच कुछ दिनों बाद एक लड़की का शव मिला। घर वालों ने शव की शिनाख्त मेनका के रूप में की और उसका अंतिम संस्कार भी किया। अब जिस मेनका को ये बखेड़ा लेकर खड़ा हुआ है वो जिंदा होने और पति के साथ खुशी खुशी रहने की बात कहती है। लड़के ने अपना एक वीडियो मैसेज जारी किया है। लड़की अपने परिजनों पर आरोप लगा रही है कि साजिश के तहत उसके पति को फंसाने के लिए उन लोगों ने लावारिस लाश को मेनका बताकर अंतिम संस्कार कर दिया। इधर लड़की जिस शख्स को अपना पिता बता रही है वो इसे अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं। दूसरे को पसंद कर देते हैं और हम शादी करना चाहते थे। हम अपने परिवार में सबको बताए थे। लोगों ने मुझे धमकी दी जान मारने की, और हमारी जिया जी, प्रशांत कुमार और मामा के बेटा रोहित कुमार, इन्होंने भी धमकी दी थी मारने की और रेसने की। साजिश की बात जहाँ तक है वहाँ तक तो ये हमारे साथ है, और जो भी साजिश रची गई है हम लोग के ऊपर तो वो साजिश गलत है और हम लोग को फंसाया जा रहा है। महिला सब भी कही जे ना ये मेनका ही है, मेनका ही है, सब रोने लगी। लाश वहाँ से लेके हम जाके कुन्हाड़ा घाट पर उसको हम गंगा में अथी कर दिए। अभी जो लड़की दावा कर रही है वो कौन? ये दावा कर रही है, ये कोर्ट में आकर साबित करे। और भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने वैशाली के एक छोटे से गांव में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया। इस दौरान अक्षरा सिंह ने एक 7 साल के बच्चे बिट्टू कुमार की शिक्षा का खर्च उठाने की घोषणा कर दी। यहां अभिनेत्री अक्षरा सिंह का ये एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। अक्षरा सिंह ने कहा कि ये उनके लिए बड़ी खुशी का दिन है। कि ऐसा ईश्वर ने मौका दिया, और जन्मदिन चूंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, ऐसे में मना नहीं सकते हैं, इसलिए मन में आया कि कुछ ऐसा करके मनाया जाए जन्मदिन, और बहुत तसल्ली। कैसे जानकारी हुई इस बच्चे के विषय में?
जानकारी एज इन मतलब और हमारे अपने लोग के माध्यम से जानने को मौका मिला। तो ये पहला प्रयास है, इससे आगे भी इस तरीके का दिमाग में है कुछ और प्लानिंग वगैरह है? डेफिनेटली मैं हर दिन यही कामना करती हूँ ईश्वर से कि मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं हर एक किसी के लिए मदद कर सकूं। और आगे देखिए जोहार झारखंड।